बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। चलिए और आगे देखें। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। ये ऐसे कोई प्रधानमंत्री को होना चाहिए माथे आते पे तिलक लगा के? ऐसे ये कोई तरीका है भगवा पहन कर? मतलब कोई तरीका है? हम नहीं खेल रहे भैया, हमसे तो सहन ही नहीं हो रहा भैया, हार्ट अटैक से मर जाएंगे हम। हाँ बस अब सहन नहीं हो पा रहा हमसे। पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तांतरण का प्रतीक बना था। अच्छा, सिर्फ इतना सा नहीं कि 1947, वो तो हिस्ट्री है, लेकिन इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से, उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया था। ये है मेन बात। नई बिल्डिंग तो आ रही है साहब, नई बिल्डिंग तो आ रही है, पुरानी बिल्डिंग कुछ लोग कहते हैं हमने बनाई। हम वीडियो बना के बता देंगे, झूठे फरेबी फ्रॉड लोग, ठीक है। दूसरी बात, उसको मान भी लें तो हर जगह उन्होंने ना वो कहीं क्रॉस विक्टोरिया क्रॉस, कहीं कुछ विक्टोरिया, कहीं लॉर्ड फलाने, वो सब हटा दिए गए, वो तो आपको पता ही है, धीरे धीरे करके सारे हटा दिए। गुलामी के सारे प्रतीक हट रहे हैं सर। कल के दिन भारत पूर्ण रूप से आज़ाद होगा असल मायने में, और कल के दिन वो तो पता ही आपको, वो गोल चश्मे वाले, हाँ वही, वो सिर पे टोपी वाले, हाँ, वीर सावरकर नाम नहीं है उनका, वीर लगाया जाता है। 19 साल काला पानी, बाबू सोना 19 दिन में थाली भगोना बन जाओगे। हाँ, 19 साल काला पानी झेलने वाले वीर सावरकर। अरे गजब सा, एक साथ दो, अरे कल तो मन की बात भी 3-3, गजब भाई, कल का दिन तो बड़ा हैपनिंग होने वाला है। तो कहते यही तो वीर सावरकर कहते थे, ये गुलामी, मानसिक गुलामी से आज़ादी कैसे मिलेगी हमको। और क्या बोलते थे कि जिस दिन आप लोग जाग गए उस दिन नेता जनेऊ किधर पहनेंगे? कोट के ऊपर। कोट वाले लोग हो गए थे उस समय, अंग्रेज हो गए थे, सारे कोट पहनना है। हाँ, बड़ा गजब हो गया साहब। Opposition who have chosen to boycott the inauguration have potentially lost the opportunity to ever see the parliament from inside. Vote for BJP 2021। हाँ देखिए, वो देखिए हमारा ये कहना है, परमेश्वर जी बिल्कुल सही, उनको बॉयकॉट करना, कहते हैं हमें संसद में नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते तो आप क्यों उसको जबरदस्ती भेज रहे हो यार? दे डोंट वांट टू गो, जबरदस्ती मत भेजो ना, धक्का दे रहे हो आप लोग जबरदस्ती, हैं? सुप्रतिम जी नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो। लेकर स्टोर विल बी आउट ऑफ स्टॉक सर, पूरी तरह से एकदम खल्लास है आज तो। आगे सुनिए। अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को, पूज्य सेंगोल को, इस पूज्य सेंगोल को, इस पूज्य सेंगोल को, कौन सा सेंगोल? पूज्य सेंगोल को, ठीक है। कुछ समझ में आया? दिमाग की घंटी बजी कि नहीं बजी? नहीं बजी तो बजा लो बाबू। हाँ, पूज्य सेंगोल क्यों है पूज्य सेंगोल? अरे कल इतना सारा बता दो था, 1 घंटा बैठ के। प्रधानमंत्री को पता है भगवान शिव का आशीर्वाद है, इसलिए पूज्य सेंगोल है, ये खाली सेंगोल नहीं है। और यही तो कारण है कि भगवान शिव के हाथ में जो सेंगोल दिख गया, इसीलिए तो उसको वहां स्थापित होने से सबको प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? भगवान शिव पूरे धरती के मालिक हैं, पूरे धरती के राजा हैं। भगवान शिव इस देश का प्रतीक है भाई, इस देश की आत्मा है। अगर वो ना होंगे तो फिर कौन होगा? विराट शक्ति के मालिक, लेकिन इसके बाद भी कोई दुरुपयोग नहीं। यही तो वीरता है, यही तो शिव है। सब कुछ होने के बावजूद, और जो पूरी दुनिया का जहर पी सके, पाप आपके लेकिन पी मैंने लिए, और क्या नीलकंठ बन गए, यही तो शिव है। आप क्या बात करते हैं? उनको भी पता है हाथ में क्या आया, हाथ में आशीर्वाद आया है, हाथ में सेंगोल एंगोल नहीं आया, हाथ में छड़ी नहीं है। ये आपको सोने का दिख रहा होगा, ये आशीर्वाद है, भगवान शिव का आशीर्वाद है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। आपके लिए नॉर्मल होगा। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, बड़े बीजेपी के बड़े नेता थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अभी आप देखिएगा 28 तारीख के बाद 1 साल में वो बैटिंग होने वाली जो आपने कल्पना नहीं। बोले हैं एक घबरा से, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा देख लेना, 9 साल एक तरफ और 1 साल एक तरफ। और अब आप देखिएगा क्या होगा। अब संसद में जो परिवर्तन होंगे वो देखने लायक होंगे। आपके दिमाग में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, जरूरत है उसकी। सिंगोल ने मुगल और ब्रिटिश काल डिलीट कर दिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमय स्थान दिया जाता, लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक, यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है, पुनर्जीवित करने का मौका मिला है, पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री कह रहे कि वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। वॉकिंग स्टिक, पवित्र सिंगोल को, सेक्रेड सिंगोल, क्या बना दिया? वॉकिंग स्टिक। ये शब्द कुछ सुने हुए से लग रहे हैं मेरे पगलों? कहीं सुने क्या? रात में कोई पागल आता है, वो बता रहा था, वो पागल बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताता है, और पगले सुनते हैं। तो कैसे हो मेरे पगलों? सब सही चल रहा है, आनंद आ रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही कहीं, ऐसा तो नहीं कुछ उल्टा सीधा मिल रहा हो? जो शब्द यहाँ सुने वही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं कोई?
आनंद आ रहा है, बस आनंद आपको आना चाहिए। सर राक्षस लोग ना पाए, शिवजी नहीं किया, शिवजी नहीं करवाया होगा बिल्कुल, हाँ ऐसा भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो भाई पुनर्स्थापित हो रहा है क्या सिंगोल? ये भगवान शिव का आशीर्वाद, ये आपका धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है, सोचिएगा ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि ये सिंगोल है तो आपको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। और अगर अभी आपको नहीं लगता कि भगवान शिव का आशीर्वाद है तो कमाल है भाई। तो सब सही चल रहा है, पगलों सब सही तो चल रहा है ना। मेरे पगलों जो वोट देने गए थे वो वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितनी बार वसूल हो गया, लेकिन भूल जाते हैं हम लोग। अभी पिछले 9 साल का अगर मैं पूछ लूंगा ना, रिपोर्ट कार्ड आपके पास होगा नहीं, आप दे नहीं पाओगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कितने इवेंट्स हो गए साहब। पर हमारे पास हिसाब नहीं है। आज एक नया इवेंट, एक नई इबारत लिख दी गई, कल इससे भी बड़ी इबारत लिखी जाएगी। कल भारत में इतिहास दर्ज होगा। कल भारत में इतिहास इसलिए दर्ज होगा क्योंकि संसद भगवान शिव के आशीर्वाद से चलेगी, संसद धर्म के रास्ते पर चलेगी। अधर्म जितने आज तक हुए, मैंने कल बताए थे अधर्म क्या क्या हुए, वो अधर्म को खत्म करने का समय आ गया है। अब धर्म पर चलने का समय। और सत्ता कभी भी धर्म पर हावी नहीं होनी चाहिए। धर्म के अधीन सत्ता जब चलती है तभी सही सत्ता चलती है, तभी वो लोक कल्याण के काम कर सकती है, और उसी को सही मायने में डेमोक्रेसी कहा जाता है। वरना तो फिर बहुत आए, बहुत लोगों ने खून खराबे भी किए, हम सब जानते हैं। अधर्मियों से नहीं, धर्म से चलेगी। तो भारत कल एक नए इतिहास की तरफ बढ़ेगा, एक नए इतिहास की तरफ अपना कदम बढ़ाएगा। आनंद आएगा कल। नींद आ जाएगी रात में कि नहीं आएगी, या घड़ी देखते रहोगे? हाँ आइए। हैं कट्टर झटना सिंगल को लेकर एक भी पोस्ट नहीं की। अच्छा अरे पूछो उनसे, पूछो। जितना एकजुट होगा उतना ही मजबूत होगा। इसलिए हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले तरह तरह की चुनौतियां खड़ी करेंगे। जिन्हें भारत की उन्नति खटकती है वो सबसे पहले हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी संस्थाओं से आध्यात्मिकता और सामाजिकता की जो शक्ति मिल रही है उससे हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। मैं फिर एक बार अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, एक सिंगल ने सारे नैरेटिव्स को ध्वस्त कर दिया। तमिल, हिंदी, साउथ, नॉर्थ, फलाना ठिकाना। कल भी कहा था, आप कहीं से भी आते हो, भोलेनाथ को मानने वाले सारे लोग हैं। धर्म ने सबको जोड़ कर रखा हुआ है। और आज फिर प्रधानमंत्री भी करें, आपसे धर्म जुड़ा रहेगा। और ये जितने भी लोग हैं जो एंटी इंडिया टुकड़े टुकड़े कहेंगे, जो है इसको जवाब कौन दे सकता है? इसको जवाब धार्मिक हमारे जो बहन है वो दे सकते हैं, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब समय आ गया है, इन तमाम सारे हमारे जो साधु संत स्वामी हैं, समय आ गया कि अब ये निकले और पूरी ऊर्जा के साथ इस देश में भ्रमण करें। और मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन करता हूँ। निवेदन ये है, आपको जहाँ कहीं भी कोई साधु संत मिले, यदि वो भ्रमण कर रहे हैं, यदि वो किसी जागरण के कार्य पर निकले, आपके पास जो कुछ है, जो आपसे देते बनता है, पैर छूकर उनको जरूर दे दीजिए। आप कहीं बहुत अर्जेंट काम से जा रहे हैं, गाड़ी रोकिए, उतरिए, पैर छूइए और उनको दीजिए। मैं उस भारत को देखना चाहता हूँ जिस भारत से अगर कनाट प्लेस से भी कोई एक साधु संत निकले तो जाम लग जाना चाहिए। क्यों? गाड़ी रोककर हमने पैर छूने, चालान काटना काट देना। मैं उस भारत को देखना चाहता हूँ। मैं उस भारत को देखना चाहता हूँ जो धर्म के रास्ते पर चलता हूँ। मैं उस भारत को देखना चाहता हूँ जिस भारत में अधर्मी ना हो, अधर्म ना हो। और जब आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो किसी कोर्ट की, किसी पुलिस की, किसी न्यायालय की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए तो बहुत सारे लोग डर रहे हैं, क्योंकि अधर्म आप करेंगे ही नहीं तो आएंगे कैसे? सही रास्ते पर चलिए। इन सब चीज़ों से हम राम राज्य की बात करते हैं, उस राम राज्य में सर सब आराम से रहते थे, किसी को, पक्षियों को भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। हमने किसी को कोहनी नहीं मारी आज तक। ये हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। हमने किसी की रोटी नहीं छीनी आज तक। ये हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। हमारे ऊपर जब किसी ने आक्रमण किया, हमने पलट कर जवाब दिया। किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। जब बहन बेटी को छुड़ाया तब उन्होंने पूछा कि छूट तो हम गए हैं, लेकिन हमें तो इस राजा ने कैद कर रखा था, अब हमें मानेगा कौन? लोग कहेंगे तुम तो पतिता हो, तुम तो इसके साथ रही हो, उसके साथ रही हो, तेरा क्या कैरेक्टर? लोग हमें गालियां देंगे। तो भगवान कृष्ण ने, कोई बात नहीं, मेरे नाम की नेम प्लेट लगा लो, आज से तुम सब मेरी पत्नियां। इतिहास को जानो पहले। ये इतिहास है, कहानियां नहीं है, किंवदंतियां नहीं है, कथा नहीं है। ये आपका इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। यहाँ स्वयं भगवान अपना नाम दे देते हैं कि मेरे नाम की नेम प्लेट लगा लेना, कोई परेशान करना नहीं आएगा। आप इस इतिहास को जानिए, और जब तक आप जानेंगे नहीं, आपको कुचल कुचल के ऐसा आपकी हालत कर दी गई है कि खुजली वाले कुत्ते की भी नहीं होती। बिल्कुल आपका मोरल ऐसा डाउन कर दिया गया है, आपके अंदर से ऐसी हीन भावना भर दी गई है कि हिंदू का मतलब सिर झुका लो। अरे गर्व से कहो, सीना चौड़ा करके कहो। हजार लोगों के बीच में, लाख करोड़ लोगों के बीच में जहां आप अकेले हो, वहां जाकर सीना ठोक कर बोलो कि मैं हिंदू हूं। गर्व से बोलो। सिखा सिखा के एक चलेगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अभी मैं भी सिखा रहा हूँ, वही सिखा रहा हूँ जो उन्होंने सिखाया, कुछ अनोखा नहीं कर रहा हूँ। पर आप सीख पाओगे कि नहीं, बड़ी बात यह है। क्योंकि जागना आपने, सर मैंने जगाना, ये मेरा काम है। इसीलिए मैंने बोला कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आज किया कल भूल गए, अरे हम थक गए, इससे बात नहीं बनने वाली है। अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने आप को, ये सर महायज्ञ चल रहा है, और इसमें आहुतियाँ ऐसे वाली नहीं डलनी है, इसमें आहुति स्वयं की डलनी है। यहाँ लोगों को कूदना पड़ेगा इस महायज्ञ में, तब यह महायज्ञ पूर्ण होगा। हर किसी के अरमान होते हैं, हर किसी को लगता है बहुत कुछ कर लूँ, सबको लगता है, मुझे भी लगता है जल्दी सो जाओ, पूरी फैमिली सो गई, मेरा टाइम ही अलग है, दुनिया से अलग है, अनोखा चलता हूँ, कोई फैमिली नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम भी सोच सकते हैं,
पर मैंने क्या कहा, ये महायज्ञ है। किसने कहा था झंडा लेकर चलने को? किसी ने कहा था? नहीं कहा था। क्यों चले? चले तो तब तक चलो जब तक सही से इस झंडे को इज्जत दे सको, जब तक इस झंडे को सीधा पकड़ सको, जब तक ये झंडा आसमान में आप लहरा सको। और जब आपको लगे थक गए, झंडा दूसरे को दे दो। अपवित्र मत करो, ये धर्म का काम है। इसे अपवित्र में कुछ लोग आ गए, इसमें झूठे भी आ गए, फ्रॉड भी आ गए। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं भी हूं, लाओ मुझे दे दो। ये थैली इतनी गिन्नी की जो है भगवान को जो चढ़ाए, लाओ मुझे दे दो। और वो धीरे से भग जाएंगे लेके, गलत आदमी के हाथ में जाने ना पाए, न ध्वज और न चढ़ावा। सारा खेल तो चढ़ावे का है। कुछ लोग परेशान हैं, ठीक है ना। मैंने कम शब्दों में ज़्यादा बात कह दी है ना। जो अभी जुड़े लाइक कर लें। अब जो फैसले होंगे, मूर्ख लोग सब मोदी को तुगलक कहेंगे, कहते रहे सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको आज तक फर्क नहीं पड़ा, आगे भी नहीं पड़ने वाला। वी आर नॉट द पीपल हु आर गोइंग टू गेट इंटिमिडेटेड बाय देम। कहते रहो, है ना। उनके हिसाब से तो दे देम सही है, दे देम। अपने बच्चों को बना लेना, दे देम। किसी ने मना थोड़ी किया है, हम नहीं करें उनसे। हमारे बच्चों को बनाने का प्रयास न करें, है ना। सिंगोल टेक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक। नवीन जी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक। 1947 तो एक छोटी सी जरा सी बात है। मैं तो भगवान शिव से सीधे रिलेट करता हूँ, और कल इसीलिए हमने भगवान शिव से रिलेट किया, सीधा डायरेक्ट है ही उनका। तो हम कौन होते हैं? और मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी थी, मैं सच बता दूं आपको। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती, मेरे मन में भी नहीं था मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं तो सीधा आता हूं, बैठता हूं, सर जो मुंह से निकलता है बोल देता हूं, काम खत्म, उसके बाद चला जाता हूं, चैन से सो जाता हूं। मुझे कोई चिंता नहीं होती मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और मैंने आज तक कभी भी अपना लाइव दोबारा नहीं देखा है, इसको भी समझ लीजिए। कभी नहीं अपने प्लेबैक करके देखा मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। कोई बता देता तो ठीक है साहब आपने ऐसा बोला था, ठीक है, कभी नहीं करता। एंड दिस इज हाउ वी शुड वर्क। पीछे क्या छूट गया अगर उसको देखेंगे तो आगे ठोकर खा जाएंगे। हमने कोई काम बदनीयती से किया नहीं, हमने, हमारी नीयत सही है ना, काम करते चले जाइए। वो देख रहा है आपके काम को, किसी से चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना। मुझको लगता है कि विपक्ष में जो सच्चे सनातनी एमपी हैं वो